हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 4 अप्रैल जेईई मेंस 2024 में आया बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। दोस्तों देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, लेट द फर्स्ट 3 टर्म्स 2p एंड q विथ q नॉट इक्वल टू 2 ऑफ ए जीपी बी रेस्पेक्टिवली द 7th, 8th एंड 13th terms of an AP. If the 5th term of the GP is the nth term of the AP, then n is equal to। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में अपने को क्या बोला गया है कि हमारे पास पहले दोस्तों एक जीपी है। एक जीपी है दोस्तों, ऐसा कुछ 2 है, उसमें p है, फिर उसमें q है ना, ऐसा ये जीपी है अपने पास। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर क्या बोल दिया कि q का वैल्यू दोस्तों 2 के बराबर नहीं है, 2 के बराबर नहीं है ना। और दोस्तों क्या बोला है, हमारे पास एक एपी है। एपी है दोस्तों, मान लीजिए A1, A2, A3, ऐसे दोस्तों यहाँ पर कहीं A7, A8, ठीक है, A13, ऐसा करके दोस्तों हमारे पास एक AP है। ठीक है, तो एक GP है और एक AP है। अब दोनों के बीच में रिलेशन क्या है दोस्तों कि जो फर्स्ट 3 टर्म्स है ना GP का 2p और q, वो GP का 7th, 8th और 13th टर्म के बराबर है रेस्पेक्टिवली। यानी कि दोस्तों जो 2 है वो किसके बराबर है, 7th टर्म के। जो p है वो किसके बराबर है, 8th टर्म के। और जो q है वो किसके बराबर है, 13th टर्म के। ठीक है, अब दोस्तों देखिए ये जीपी में है ना, तो यहाँ पर कॉमन रेशियो निकालने का क्या तरीका है कि p/2, ऐसे भी हम कॉमन रेशियो निकाल सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, q/p कर सकते हैं। ऐसे भी दोस्तों हम कॉमन रेशियो निकाल सकते हैं। इससे भी कॉमन रेशियो आएगा, इससे भी कॉमन रेशियो आएगा, तो ये दोनों बराबर होगा आपस में। तो इससे दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, p² = 2q। इसको दोस्तों एक बार के लिए इक्वेशन 1 हम बोल दे रहे हैं। और दोस्तों आप देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि 2 किसके बराबर है, 7th टर्म ये AP का। तो A7 दोस्तों, A7 किसके बराबर है, 2 की। A7 को दोस्तों लिख सकते हैं A+6D = 2। इसको दोस्तों इक्वेशन नंबर 2 बोल दे रहे हैं। वैसे ही दोस्तों जो P है वो किसके बराबर है, 8th टर्म के ना, जो P है, तो A8 = P है। तो यहाँ दोस्तों कितना हो जाएगा, A+7D = दोस्तों P हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दे रहे हैं। वैसे ही दोस्तों यहाँ पर जो Q है वो किसके बराबर है, 13th टर्म के ना, तो A13 दोस्तों किसके बराबर, Q के बराबर। तो इससे दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, A+12D = Q। इसको दोस्तों इक्वेशन नंबर हम 4 बोल दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सब इंफॉर्मेशन अपने को क्वेश्चन में इनडायरेक्टली दिया हुआ है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हम इक्वेशन 3-2 करेंगे। 3-2 करने से दोस्तों क्या होगा, A कैंसिल हो जाएगा और अपने को D का वैल्यू मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ P एंड कांस्टेंट। तो हम इक्वेशन 3-2 करते हैं दोस्तों, तो कितना आएगा देखिए, इक्वेशन 3-2 से A- दोस्तों कैंसिल हो जाएगा। 7D - 6D दोस्तों किसके बराबर आएगा, D के बराबर, इक्वल टू कितना, P-2। ठीक है दोस्तों, D का वैल्यू आ गया हमारा यहाँ से P-2 के बराबर। वैसे ही दोस्तों यहाँ पर इक्वेशन नंबर 4 माइनस इक्वेशन नंबर 3 करते हैं। देखिए कितना आ रहा है, इक्वेशन नंबर 4 माइनस इक्वेशन नंबर 3 दोस्तों सॉल्व करने से कितना आएगा, A- कैंसिल हो जाएगा। 12D - 7D दोस्तों ये होगा 5D। 5D = Q - P। यहाँ से दोस्तों D का वैल्यू कितना मिल जाएगा, Q - P/5। ठीक है, तो यहाँ से D का वैल्यू दोस्तों ये आ गया। अब देखिए दोस्तों ये दोनों को हम इक्वेट कर देंगे ना, क्योंकि दोनों कॉमन डिफरेंस है, तो दोनों आपस में क्या होगा दोस्तों, बराबर होगा। तो P-2 = Q - P/5। ठीक है दोस्तों, इससे कितना आ जाएगा, देखिए 5P - 10 = Q। दोस्तों Q की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से हम Q की जगह लिख सकते हैं P² 2। ठीक है, तो ये P² 2 - P। ठीक है दोस्तों, ऐसा कुछ आएगा। अब दोस्तों इसको ऐसा लिख सकते हैं P² 2 - 6P - 10 = 0। इसमें फिर दोस्तों सब में 2 मल्टीप्लाई, P² - 12P - 20 = 0। ऐसा दोस्तों ये प्रॉपर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। अब इसको हम फैक्टराइज वगैरह करके P का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, देखिए P² - 10P - 2P - 20 = 0। तो यहाँ पे दोस्तों P - 10 × P - 2 = कितना आएगा, 0। तो यहाँ से अपने को दोस्तों दो वैल्यू मिला, एक P का वैल्यू 10 और एक दोस्तों P का वैल्यू मिल रहा है 2। ठीक है, दो वैल्यू दोस्तों इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके अपने को मिल रहा है। जब P दोस्तों 10 है, P जब 10 है ना, तो Q कितना आ जा रहा है, देखिए 10 का स्क्वायर 100/2 50।
ठीक है, इक्वेशन 1 से Q का वैल्यू 50 आ जा रहा है। ठीक है, अब जब P दोस्तों 2 है तो ये कितना हो जाएगा 4/2, Q का वैल्यू 2 आ जा रहा है, तो Q का वैल्यू दोस्तों 2 आ जा रहा है। जब P इक्वल टू 2 है तो Q भी 2 के बराबर हो जा रहा है ना। बट क्वेश्चन में देखिए दोस्तों बोला है कि Q जो है ना वो 2 के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये वाला आंसर को हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो हमारा आंसर दोस्तों हो जाएगा P इक्वल टू 10, Q इक्वल टू 50। ठीक है दोस्तों, ये आंसर को हम कंसिडर करेंगे और इसी आंसर को लेकर हम आगे का सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अभी हमारे पास P का वैल्यू 10 है और Q का वैल्यू 50 है। यहाँ पर पुट करेंगे दोस्तों P - 2 तो D मिल जाएगा। तो D दोस्तों कितना आ जाएगा हमारा 10 - 2 यानी कि 8। तो हमारा कॉमन डिफरेंस दोस्तों कितना आ रहा है 8 के बराबर आ रहा है। कॉमन डिफरेंस को दोस्तों हम इक्वेशन नंबर 2 पे पुट कर सकते हैं ना। इक्वेशन नंबर 2 पे पुट करेंगे तो 6 × 8 दोस्तों ये हो जाएगा 48, 2 - 48 46 हो जाएगा। तो A कितना आएगा अपना -46। ठीक है दोस्तों, A हमारा दोस्तों -46 आ गया। तो हमको अब अपना AP मिल गया दोस्तों। AP हमारा क्या है, पहला टर्म -46, फिर उसमें ऐड करिए कितना दोस्तों 8, तो कितना हो जाएगा ये -38, फिर -30 ऐसा। तो ये हमारा दोस्तों AP अपने को मिल गया। अब क्वेश्चन में दोस्तों देखिए क्या बोला है कि फिफ्थ टर्म ऑफ द जीपी का फिफ्थ टर्म जो है वो AP का nth टर्म के बराबर है। तो इस AP का दोस्तों nth टर्म क्या हो जाएगा, AP का पहले nth टर्म पता करते हैं, A + n - 1 × D। A कितना है -46 प्लस n - 1, n तो पता करना है, कॉमन डिफरेंस कितना 8 है, ये हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए जीपी का अपने को क्या बोला है फिफ्थ टर्म ना, इस nth टर्म के बराबर है। तो जीपी का जो जनरल टर्म क्या होता है, जीपी का Tn ना, उसको हम Tn लिख दे रहे हैं, ये होता है A⁴n - 1 ना। तो फिफ्थ टर्म दोस्तों क्या हो जाएगा T5 इक्वल्स टू A दोस्तों फर्स्ट टर्म दे रखा है 2 है। कॉमन रेशियो दोस्तों, कॉमन रेशियो क्या था मैंने बोला था, ये कॉमन रेशियो है ना निकालने का तरीका P/2। तो P/2 यानी कि 10/2 दोस्तों कितना है 5। कॉमन रेशियो 5 है और n तो 5 है क्योंकि फिफ्थ टर्म का बात हो रहा है। तो 5 - 1 तो ये कितना हो जाएगा 2 × 5⁴। ठीक है दोस्तों, 5⁴ होता है 625 × 2 1250। तो ये जो फिफ्थ टर्म है दोस्तों ये 1250 के बराबर आ रहा है जीपी का। ये किसके बराबर है दोस्तों, इसके बराबर है। तो हम क्या लिख सकते हैं, विच इम्प्लाइज 1250 इक्वल्स टू -46 प्लस 8n - 8। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा -46 - 8 दोस्तों ये हो जाएगा -54। इधर जाके ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1304 इक्वल्स टू 8n। तो इससे दोस्तों n कितना आ जाएगा 1304/8। तो ये हो जाएगा 1, फिर दोस्तों यहाँ 50 होने से 6, फिर 24 3 163। तो हमारा n का वैल्यू दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा 163। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीका से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर जीपी का भी कॉन्सेप्ट यूज किया है और एपी का भी कॉन्सेप्ट यूज किया है। जीपी का जनरल टर्म होता है A × r⁴n - 1। एपी का जनरल टर्म होता है A + n - 1 × D। तो ये फॉर्मूला का भी हमने मदद लिया है। और दोस्तों कॉमन रेशियो जीपी का निकालने का P/2 करके हम निकाल सकते हैं या फिर Q/P भी हम निकालेंगे तो भी दोस्तों देखिए 50/10 तो भी 5 आएगा कॉमन रेशियो। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए नाइस डे अहेड।